Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Pranav Sharma, and if you are new to this channel, I'll be very happy if you take a moment and subscribe my channel below. So guys, as you already know from my previous vlog that I came to Pune for some of my office work, and I came with my pet Noodle. So tomorrow again I have to go back to my work location or where I stay, which is Hyderabad from Pune Junction. So yes, as you already know the process that if you are traveling with a dog or with any other pet, you have to book Coupe. So I booked Coupe, and tomorrow 11:15 is my train. So as per rule, I have to drop an application letter and drop it into an emergency quota for the reservation office of Pune Junction. So yes, I am in auto, and this is a little bit weird but yes, so I am heading towards Pune Junction reservation office, and I am already carrying a letter with me which I will show you. तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी टिकट है वो कूपे का करा लिया था, और साथ ही मैंने डॉक्टर से भी होटल का फिटनेस सर्टिफिकेट कल जा करके बनवा लिया है। उसके साथ ही मैं अटैच कर रहा हूँ इसमें टिकट की कॉपी और साथ ही एक रिक्वेस्ट लेटर फॉर कूपे अलॉटमेंट। एंड येस, यहाँ से शायद लगेगा 35 to 40 minutes to reach, and once I reach there I will show you because it's a new city for me and I don't know where exactly their reservation office is. So till then, stay tuned, stay connected. Guys, I reached Pune Junction and I am searching reservation office emergency quota. I just asked inquiry. They told me something but I don't know. Oh, मैंने इंक्वायरी पे पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास से DRM ऑफिस चले जाओ। तो मुझे लगा कि मैं DRM ऑफिस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे होगा, एंड बट इट इज़ नॉट in the railway station itself. Now I am exiting from here. एक्चुअली DRM ऑफिस रेलवे स्टेशन पे है ही नहीं, वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से भी एग्ज़िट होके मेन रोड पर है। तो काफ़ी चलना पड़ गया। चलते हैं और डालते हैं अपना ये लेटर एंड लेट्स सी कि मुझे इस बार कूपे मिलता है कि नहीं मिलता है। सो दिस इज़ माई 4th ट्रेन जर्नी विद नूडल, एंड आई वॉज लकी कि मुझे तीनों बार जो मैंने पहले 3 बार मैंने जर्नी की है उन तीनों में मुझे कूपे मिल गया था, विच इज़ नॉट ईजी बिकॉज पहली बात तो आप पेट के साथ सिर्फ 1 AC में ही ट्रैवल कर सकते हो, और पूरी ट्रेन में 1 AC का कंपार्टमेंट या बोगी बोले वो एक ही होता है, और उस एक कंपार्टमेंट में भी टोटल 8 सेक्शन होते हैं, A B C D E F G H, और उनमें से आपके जो 5 होते हैं वो केबिन होते हैं, दैट मीन्स अ रूम विद 4 पैसेंजर्स, एंड 3 कूपे होते हैं, दैट मीन्स अ रूम विद 2 पैसेंजर्स। सो I was lucky enough कि मुझे हमेशा कूपे मिला है, and anyway I have paid extra because I am booking 2 tickets every time. So let's see इस बार मुझे कूपे अलॉट होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले तो मुझे इमरजेंसी कोटा का बॉक्स मिल जाए या सो चलते हैं फटफट। Guys, this is the DRM ऑफिस, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस पुणे, एंड लेट्स सी अंदर जाकर कि इनका इमरजेंसी कोटा किधर है। I came to second floor and then I asked somebody and they said कि नहीं ये तो फर्स्ट फ्लोर पे है। अब दोबारा से नीचे जा रहा हूँ, चक्कर कट रहे हैं। And I'm not getting what is happening here. See, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो ऑफिस है वो इनका 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक ही खुलता है, और अगर आपको लेटर ड्रॉप बॉक्स में डालना है तो वो 10 बजे। दिल्ली और हैदराबाद का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि आपकी जो ट्रेन टाइमिंग्स होती हैं वो समटाइम्स मिडनाइट भी होती हैं, और इनके जो रूल्स हैं 15 घंटे पहले और 1 दिन पहले वाले जो रूल हैं वो फिर मैच नहीं हो पाएंगे।
तो वहाँ पर क्या होता था कि इमरजेंसी बॉक्स वो कोटा वो बाहर रखते थे, ऑफिस खुले ना खुले यू कैन ड्रॉप योर लेटर देयर। बट यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा और मुझे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा जिससे मैं पूछ सकूँ कि यही इमरजेंसी कोटा है कि नहीं है। तो गाइस दिस इज़ द इमरजेंसी कोटा के लिए लेटर जो मैंने लिखा है और साथ ही मैंने अटैच किए हैं अपने दोनों टिकट्स एंड देन आई हैव नूडल का फिटनेस सर्टिफिकेट जो मैंने बनवाया है पुणे के ही एक डॉक्टर से। एंड अगेन आई हैव अटैच दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट आई हैव अटैच द वैक्सीनेशन कार्ड का कॉपी ऑफ नूडल। फाइनली मुझे एक भला मानस मिला और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि जो ऑफिस है अंदर वो तो 10 बजे ही खुलेगा और जो इनके एम्प्लॉई हैं वो भी 10 बजे से पहले आते नहीं हैं, बट इन्होंने एक एमरजेंसी कोटा मेन गेट पे लगाया हुआ है तो आप वहाँ जाकर डाल दीजिए। तो जो मुझे मिल गया है एंड लेट मी ड्रॉप माई लेटर हेयर एंड चलते हैं फिर फटफट घर क्योंकि नूडल घर पे अकेला है। एमरजेंसी कोटा एंड लेट मी पुट माई लेटर हेयर। जय माता दी। तो लेटर डाल चुका हूँ मैं, अब करता हूँ ऊबर बुक और चलते हैं फटफट घर। आई एम बैक होम एंड लेटर डाल दिया है। थोड़ा सा देखो स्ट्रगल है, अगर आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उनका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। हर सिटी का अपना रिजर्वेशन ऑफिस अलग अलग जगह पर होता है और अलग अलग नाम से होता है विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि ऑनलाइन इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल नहीं रही थी तो मुझे पता लगा कि रेलवे स्टेशन पर ही है तो मैं गेट नंबर 1 पे गया और फिर मैंने वहाँ की इंक्वायरी से पूछा तो उन्होंने बोला कि DRM ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। जो उन्होंने मुझे बोला कि ब्रिज से आप निकल जाओ और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आसपास आपको मिलेगा। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुँच गया जो कि उनका लास्ट प्लेटफॉर्म है पुणे जंक्शन का। वहाँ पे जाकर मैंने पता करा तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑफिस था नहीं। फिर सडनली वहाँ पर जो शॉप्स होती है मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू टेक एग्जिट फ्रॉम दिस पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन एंड देन यू हैव टू क्रॉस द रोड, तब आपको जा कर के वो मिलेगा। तो वहाँ पर मुझे DRM ऑफिस मिला। फिर अंदर गए तो किसी ने बोला 2nd फ्लोर पे है, किसी ने बोला 1st फ्लोर पे है। फाइनली क्या था कि इमरजेंसी कोटा का जो उनका ऑफिस है वो तो मुझे मिल गया लेकिन वो बंद था और वहाँ पे वो 10 बजे ही वहाँ पर खुलता है। देन जो जिस गेट से मैंने एंट्री की थी उसके अलावा भी एक और एंट्री गेट है DRM ऑफिस का, वहाँ पर मुझे बताया गया कि उस गेट पर उन्होंने इमरजेंसी कोटा का जो बॉक्स है रखा हुआ है एंड यू गो देयर एंड ड्रॉप योर लेटर देयर। तो उस सब चीज़ों में ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और कुछ भी नहीं। तो यही एक स्ट्रगल है, अगर आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना टाइम कंज्यूमिंग है, दूर दूर जाना पड़ता है। एक दिन पहले भी जाना है लेटर डालने के लिए, एक दिन पहले आपको वेट के पास जाना है उसका सर्टिफिकेशन बनवाने के लिए एंड स्टिल यू डोंट नो कि यू विल गेट कूपे और नॉट। सो येस आई विल see you tomorrow and once I start my journey from Pune junction to Secunderabad junction. Till then stay tuned and stay connected. Good morning and it's day 2 and now I will start for Pune junction. It's 7:15 AM in the morning and I have a train at 11:15 from Pune junction and yes, so I have to go to parcel office and have to collect a ticket for Noodle. So जर्नी से 2 घंटे पहले वो आपको टिकट देना शुरू करते हैं और 4 घंटे पहले आपको मैसेज आता है। तो अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया, आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड येस लेट्स सी मुझे इस बार कूपे अलॉट होता है कि नहीं होता है। कम मैं रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। पार्सल ऑफिस में मैंने ये फॉर्म फिलअप करके रखा है। नाउ लेट्स सी और मुझे लकीली कूपे अलॉट हो गया है तो मुझे बस नूडल का टिकट लेना है एंड देन वी विल स्टार्ट बोर्डिंग। आई जस्ट गॉट द टिकट ऑफ नूडल एंड इट कॉस्ट 375 rupees. Now still I have time, around 1.5 hour time, so I'm waiting at the railway station and then yes I will board and I will show you my experience in Pune BBC SC Express train experience. तो गाइस जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे पहले आकर के लग गई। यूजुअली 30 मिनट्स या 45 मिनट्स पहले ट्रेन आकर लग जाती है सो विच इज़ गुड एंड ट्रेन जो है वो बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इतना लकी हूँ। ये मेरी चौथी जर्नी है इन ट्रेन विद नूडल और मैंने चारों ही बार कूपे बुक किया है। नो डाउट कि जब आप कूपे बुक करते हैं तो यू आर पेइंग डबल कॉस्ट बिकॉज आपको एक सीट ही कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है
एंड आई एम पेइंग फॉर द टू बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क कि जो मेरा को पैसेंजर है वो ऑब्जेक्ट करे कि उसको पेट के साथ ट्रैवल नहीं करना है और नूडल किसी और कंपार्टमेंट में भेजा जाए या केज में भेजा जाए. तो येस, आई एम पेइंग डबल टू द रेलवे डिपार्टमेंट, बट लकीली आई एम गेटिंग कूपे एवरी टाइम, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे ट्रेन में सिर्फ एक बोगी होती है या कंपार्टमेंट होता है फर्स्ट एसी का जो H1 होता है, और उसके अंदर 8 सब सेक्शंस होते हैं जिसमें से 5 आपके केबिन के होते हैं और सिर्फ 3 कूपे होते हैं, और उन 3 कूपे में से आपको कूपे अलॉट हो जाना इट्स लाइक अ मिरेकल ओनली. तो मेरी ये चौथी जर्नी है और मुझे चारों ही बार कूपे मिला, तो लकी है बहुत मैं भी, और नूडल भी बहुत लकी है जिसको बहुत ही आरामदायक जर्नी मिलती है हर बार. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेन कैसे दिखती है. बाकी ट्रेन्स की तरह ही ये भी कूपे दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ. This is the main entry, and there is a curtain you can use for your privacy, and this is the main door which you can lock and use your private room. So you can use this curtain, and then just beside the main door you have a steps to go for the upper berth, and they have already provided blankets, they have already provided the pillows, and once the train starts they will provide bed sheets also. And then there is a lower berth, and which is very spacious, so if you see that how broad it is, and if you wanna sleep you can just unbolt this from the top and use this, make it more broader and use as a bed. And then we have this window where we again have the curtains, so if you want complete privacy you can use these curtains and you can travel. You have your own mirror there, so which you can use for your makeup or for your combing and all these things. And then just above this mirror we have a section where you can put your food stuff or any other luggage items. And then on here we have all kind of light facilities, like we have this normal light which is and again we have a blue moon light, so if you some people do not want complete darkness when they want to sleep or when they are sleeping, so they can use this blue light I mean in their private room, which is nothing but coupe. And we also have a facility of this emergency alarm, so because this is your private room and it is, you can lock it from the inside, so if you stuck and if you have any other issues in your coupe you can simply press this alarm and within fraction of seconds the team will come and they will help you out. And then we have a charging port here. We also have a facility of light for the lower berth as well as for the upper berth, because if some people like to read magazines and they do not want light in their own, in the complete room, but they want light only on their face or on their book, so they can use these lights as well. And then again we have an area where you can keep your food stuff or a lightweight luggage item. You have your own personal dustbin or a garbage bin, and we have a table down there, so if you wanna eat something you can ask the team, they will or unfold these tables for you and you can use these tables as your dining table. And yes, so this is how it looks, and you can see that how that Noodle is enjoying, he is sleeping here, and the cooling is there, so he will not face any problem, because Noodle really need AC all the time. So that is the only reason that I am traveling in coupe with Noodles, because I do not want him to adjust or sacrifice or struggle for their basic necessities. So this is how it looks from the inside. आई एम ट्रैवलिंग इन पुणे भुवनेश्वर एक्सप्रेस. तो मुझे अभी पता चला कि इस ट्रेन में जो है वो फूड फैसिलिटीज़ नहीं है, इनकी खुद की पेंट्री सर्विसेज नहीं है, दो द कॉस्ट इज़ वेरी हाई. So we have to pay extra and get the food from IRCTC. So IRCTC team just knocked my door and they asked me if I want to place an order. So I placed I have ordered my lunch, and as well as I ordered chicken, boiled chicken for Noodle, because he also needs something, because it's 11 hours journey, so he also wants something. If the pantry is there and if they will deliver the food, then we can share our food, but we need a dedicated food for Noodle, so that is why I have ordered for him as well. And let's see that how my journey goes. Yeah, so far so good.
मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और इससे आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प होगी। तो मैं जब पुणे जंक्शन के पार्सल ऑफिस में गया तो मैं टाइम के हिसाब से, जैसे कि 2 घंटे पहले होता है, तो मैं भी वहाँ पर 2 से ढाई घंटे पहले पार्सल ऑफिस में नूडल को लेकर के पहुँचा। तो वहाँ पर एक फ़ीमेल एम्प्लॉई थी, उनकी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो वहाँ पर वो बिज़ी थी, मैंने उनसे फ़ॉर्म लिया, उन्होंने मुझे फ़ॉर्म फ़िलअप करने के लिए दिया, जो कि एज़ पर प्रोसीजर होता है वो मैंने फ़ॉर्म फ़िलअप किया। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप तो एक चीज़ को पार्सल कर रहे हैं, दैट टू यू आर नॉट स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर द पार्सल ऑफ सम नॉन मेटीरियलिस्टिक थिंग, यू हैव अ लाइव बॉडी देयर, राइट, यू हैव अ पेट विद यू। सो देयर वाज सम एजेंट्स हु ऑलवेज उनको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और उनको वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनको दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास क्या होता है, 20 से 25 कार्टून्स थे, उनका सबका मेजरमेंट हो रहा है और सभी चीज़ों के लिए उन्होंने अलग अलग फॉर्म फिलअप करा के एक बंडल बना करके उस लेडी, यानी वो फीमेल एम्प्लॉय थी पार्सल ऑफिस में, उनके सामने उन्होंने उसको रखा हुआ था। तो मुझे पता था कि वो एक ही फॉर्म को भरने में और उनको डेटा एंट्री करने में, उसका टिकट निकालने में वो मिनिमम 10 से 12 मिनट लगाते हैं। तो अगर आप 20 से 25 का एक साथ बना रहे हो, एक एक करके बना रहे हो सीक्वेंस में, तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, एंड दैट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्योंकि वो क्या कर रहा था, एक एजेंट जो है वो वहाँ पर फॉर्म लगा रहा है और दूसरा एजेंट जो है वो पीछे से फॉर्म फिलअप कर करके वो क्यू को बढ़ाता ही जा रहा है। तो आई रिक्वेस्टेड दैट लेडी के इनका तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इनका नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है, मेरे पास बच्चा है और ये बहुत परेशान हो रहा है, तो आप इसका एक पहले निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है और आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो एक ही बंदे से हैं। तो वो लेडी फीमेल एम्प्लॉय कुछ नहीं कर रही थी, हालांकि उनको मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर करनी चाहिए थी और उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। एज़ पर रूल उनको जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए रेदर देन नॉन लिविंग थिंग्स। तो उन्होंने वो नहीं सुना एंड जो बंदे वहाँ पे एजेंट थे जो कोरियर कराते हैं, जिनका रोज़ का काम होता है, एंड ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग एंड ही स्टार्टेड मिसबिहेविंग कि तो क्या हो गया, ये जानवर है तो हम तो इंसान हैं और हम खड़े हैं, ये वो, और आपको हमारा पहले फॉर्म लगा हुआ है। मैंने उनको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया कि आप, मैं मानता हूँ कि आपने फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, लेकिन आपके पास 25 से 30 फॉर्म्स हैं और सभी के लिए अगर आप लगे रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मेरा सिर्फ एक ही फॉर्म है। तो वो नहीं माने। देन मैं उनके सुपरवाइज़र, जो उनके सीनियर हेड थे, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पर मैंने उनकी कंप्लेन भी की और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे है। देन उन्होंने पर्सनली उन फीमेल एम्प्लॉय को कॉल किया और उनको बोला कि मेरी जो केस है उसको प्रायोरिटी पे लिया जाए, क्योंकि मेरे साथ एक पेट ट्रैवल कर रहा है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। एंड शी एड्रेस्ड माई प्रॉब्लम, उन्होंने वहाँ जाने के बाद किया। तो द थिंग इज़ कि वो पहले ही मेरी रिक्वेस्ट को अगर कंसिडर करती तो विच इज़ गुड फॉर हर, एंड उन्होंने मेरा एड्रेस किया प्रॉब्लम को। बट द थिंग इज़ कि अगर वो पहले ही उस चीज़ को कंसिडर करती जो उनको करना चाहिए था, तो वो सिचुएशन नहीं आती। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस एक्सपीरियंस से कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आप क्यू में लगे हैं, या कोई बंदा आपको करने नहीं दे रहा, उसके पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स के हैं, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं एंड यू कैन आस्क देम कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चा है, वो जीव है, वो परेशान हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा लगेज होता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो दे विल गो इन स्ट्रेस, दे शुड अंडरस्टैंड दैट। और इसके अलावा अगर वहाँ पर आपको कोई भी सीनियर बंदा नहीं मिलता है पार्सल ऑफिस के डिपार्टमेंट में और आप उनकी कंप्लेंट रेज नहीं कर पाते हैं, तो देयर इज़ एन ऑप्शन रेल मदद करके। तो ये इंसिडेंट होने के बाद मैं टिकट लेकर के प्लेटफॉर्म पर आया और उसके बाद रेल मदद की एक वेबसाइट है, एक लिंक है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप गेस्ट अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन विद योर मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आई डिड, and within 10 minutes I got a call from रेलवे डिपार्टमेंट एंड दे आस्क्ड मी इन डिटेल कि क्या हुआ था और उन्होंने क्या आपको प्रॉब्लम फेस हुई है, एंड दे विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन अगेंस्ट हर। एंड दे ऑल्सो सेड कि यू आर राइट एंड दे शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द लिविंग थिंग्स रेदर देन नॉन लिविंग थिंग्स, नो मैटर if even if they have 4 items rather than 20, they should prioritize your item. So please raise your voice and I will share a link with you if you are facing such problems. Do not listen, do not bear, because for you your pet is important, because they are not pet, they are your kid. And with the help of that Rail Madad, you can directly post your complaints there and they are taking an action. I thought they will not read, but within 10 minutes they read and they called me and they asked me all the details and they are going to take an action against this. So this is what I want to share with you.
I told you that I have ordered a boiled chicken for noodle, and I thought कि they will give a boneless chicken, but bone वाला आ गया है. No problem. Let's see. Noodle, eat. This is my lunch. So where we have a yellow dal, we have paneer, we have bundi raita, we have gulab jamun, rice, pickle, rice anyway I'm not going to eat, and I think 2 chapatis. So let's have. Guys, so food was not good. I am not happy with the food. The quality wasn't good. The taste wasn't good. I am not satisfied at all. Though I paid 290 rupees for that meal, it was not good. सो मेरे जो बाकी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैंने लॉन्ग जर्नी की हैं, और उनमें कूपे बुक करते हैं हम लोग, तो ट्रेन खुद आपको फूड प्रोवाइड कराती है नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक. वो आपको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते हैं. इट्स नॉट लाइक कि वो आपको कितना खाना दे रहे हैं, बट क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है उसका, जितना मेरा एक्सपीरियंसेस रहा है बाकी ट्रेन में. इसमें एक तो वो फूड दे नहीं रहे हैं, तो इस क्योंकि ये शायद शॉर्ट जर्नी है, मे बी बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. बट जो IRCTC वाले आए थे और उन्होंने जो मेरा ऑर्डर लिया था वो बहुत ही टेस्टलेस था. तो नॉट सेटिस्फाइड, बट कुछ ऑप्शन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं. तो बेटर, अगर आप पुणे भुवनेश्वर एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप अपने घर से फूड कैरी करें. वो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन यू नो टेकिंग फूड आइटम फ्रॉम IRCTC. सो येस, आई मेक माई बेड एंड थोड़े से थके हुए हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा. और नूडल को भी नींद आई हुई है, तो नूडल यहाँ पे सोया है. नूडल चलो ऊपर सोएंगे बेड पे, चलो 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 बेड पे सोएंगे बेटा. सो गाइज, मैंने मून लाइट को ऑन किया है, बाकी लाइट्स मैंने स्विच ऑफ कर दी हैं. एंड लेट्स स्लीप फॉर 1 आवर और 2 आवर बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो रात को 9 बजे के करीब ये हमें सिकंदराबाद उतारेगी. तो जब तक थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर शाम को चाय वाय पीते हैं. नूडल तो ऑलरेडी अपना स्लीपिंग मोड में है. तो दोस्तों, शाम के बजे हैं 5:30 और अभी ट्रेन वाड़ी स्टेशन पर रुकी है. यहाँ पर इसका 5 मिनट का वेटिंग टाइम है. और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो सिकंदराबाद जंक्शन ही है, जो 8:55 PM पर है. तो स्टिल वी हैव 3.5 आवर टू गो. सो येस, आई विल शो यू द रिमेनिंग स्टफ ऑल्सो एंड देन आई विल एंड माई ब्लॉग. तो वाड़ी जंक्शन पे नूडल को थोड़ा वॉक करा देते हैं, इसको फ्रेश होना होगा तो ये फ्रेश हो जाएगा. कम कम कम. We are almost reached. I don't know what happened, like the train was on time and now it is delayed by more than 1 hour 15 minutes. और हम लोग सिकंदराबाद जंक्शन से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर खड़े हैं और ट्रेन काफ़ी देर से यहाँ रुकी हुई है, शायद उनको लाइन नहीं मिल रही है. So I will end my vlog here and I would request you guys to please hit the like button if you really like my videos.
Please share my videos to as many people as you can. And yes, if you haven't subscribed my channel yet, please do so. Till my next video will be available on my YouTube channel. Stay tuned, stay connected.